हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से। पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए। ये एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर असित, आपके अपने चैनल अमेजिंग असित। दोस्तों, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, राइट। आजकल भारत के चुनाव में और इनफैक्ट हर भारतीय 140 करोड़ जनता के मुंह पे ये चीज आ गई है कि भारत पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कब अपने में मिलाएगा। मतलब एक चीज क्लियर निकल करके आती है कि लोगों के अंदर एक ऐसी भावना का उदय हुआ है जिसमें अखंड भारत और संपूर्ण भारत जो है उसकी कहीं ना कहीं एक प्रविष्टि हुई है। भारत के जो कई टुकड़े किए गए विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, धर्म विशेष के आधार पे हमारे राजनेताओं के द्वारा, आज भारतीयों का जनमानस कह रहा है कि नहीं, हमें फिर से एक होना है और जिन चीजों को हमने खोया है उसे हमें एकत्रित करना है। हम सुनते हैं अपने कुछ राजनेताओं के ये अंश। Things are, there is a certain ferment happening in POK. I think you can see it in social media, you can see it in television. The analysis of it is very complex, but definitely I have no doubt in my own mind that someone living in POK is comparing their situation with someone actually living in Jammu and Kashmir, and saying that how is it that people today are actually progressing there, and they know that sense of being under occupation or being discriminated or being treated badly. I think clearly that any such comparison would be preying on their minds. And the gentleman there actually asked me, POK, when would it merge? I don't know what you mean by merge, because it has been India, it is always India. बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये आज जो फारूक अब्दुल्ला जी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो उनको सम्मान करिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का डिमांड न करिए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला, जनसंख्या वाला एटॉमिक पावर भारत, ये महान देश क्या किसी से डरकर अपने अधिकार जाने देगा? किस प्रकार की सोच है? और राहुल बाबा ने देश की जनता के सामने एक्सप्लेन करना चाहिए। इनके अलायंस के नेता और इनकी पार्टी के नेता क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान का सम्मान करो मतलब क्या? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जाने दे? वो कभी नहीं हो सकता। मैं पूर्णतया इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का मत रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है। दोस्तों, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है क्या?
जिसको हम तो कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन पाकिस्तान कहता है इंडिया हेल्ड कश्मीर और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और आज़ाद कश्मीर, राइट। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो ये हिमालय से लेकर के पीर पंजाल सीरीज की जो पहाड़ी है उसके बीच में स्थापित है और ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसका जम्मू और कश्मीर और लद्दाख तो भारत के पास है, आज़ाद कश्मीर गिलगिट बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के पास है और अक्साई चीन चाइना के पास है। एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो भारत के पास जो एरिया है वो एरिया पड़ता है 39,127 किलोमीटर स्क्वायर। पाकिस्तान के पास जो एरिया है वो है नियर अबाउट 33,145 किलोमीटर स्क्वायर और चाइना के पास जो एरिया है वो है 37,155 किलोमीटर स्क्वायर। आबादी की बात करूं 40 लाख लोग रहते हैं। आए दिन आज आप न्यूज में सुनते होंगे कि पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स के द्वारा उनके ऊपर काफी जुल्म सितम ढाए जाते हैं। उनकी इच्छा हो रही है कि अब हम भारत के साथ ही रहेंगे। 2 स्पष्ट कारण है जिसके बारे में मैंने आपको पूर्व में ही बताया था। एक सशक्त केंद्रीय नेतृत्व जो आज भारत में हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि देश में किस तरीके से एक राष्ट्रवादी सरकार आती है और उस राष्ट्रवादी सरकार के द्वारा किसी राज्य विशेष में किस तरीके का आमूल-चूल परिवर्तन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर की स्थिति किस तरीके की थी सिर्फ एक धारा 370 के हटाने के बाद और जो परिवार कुछ उसके ऊपर राज कर रहे थे उनके ऊपर से कंट्रोल उनका हटाने के बाद सत्ता का जो विकेंद्रीकरण वहां पे किया गया है, भारत सरकार के द्वारा जिस तरीके की फंडिंग की गई है, आम नागरिकों वहां के टूरिस्टों के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं और जिस तरीके से वहां पे इन्वेस्टमेंट किया गया, उसके बाद आज भारत ही नहीं पूरा विश्व इस बात का गवाह है कि जम्मू कश्मीर में विकास किस नए आयाम को छू रहा है। अब मजे की बात यह है जहां पूरा विश्व देख रहा है वहां पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भी इसे देख रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा है कि क्यों ना हम इस विकास में शरीक हों, क्यों ना हम भी हाथ पकड़े भारत का और आगे की तरफ बढ़े। वो पाकिस्तान जिसके यहाँ खुद खाने के लाले पड़े हैं और आटे तक को तरस रहा है, और एक वो भारत जो चंद्रयान और गगनयान करते हुए विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को आतुर है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इस चीज की बीज का बीजारोपण कब किया गया था तो याद कीजिए अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था। संसद में दिए गए भाषण का ये अंश सुनिए गृह मंत्री जी के द्वारा। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? सभापति महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। दोस्तों, वैसे तो हम 1994 में भारतीय संसद में लाए गए रिजोल्यूशन के द्वारा प्रतिबद्ध हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये रिजोल्यूशन भारतीय संसद में 1994 में लाया गया था। और शायद आपको जानकारी भी होगी कि जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए पीओके के 24 सीट आज भी रिक्त छोड़े जाते हैं वहां के चुनावों में। लेकिन आज ऐसी स्थिति बनी है जब विश्व स्तर पर सारे देश भारत का लोहा मान रहे हैं। जब गिलगिट बलूचिस्तान के अगर मैं आपसे बात करूं कि कई सारे सेपरेटिस्ट लीडर जो कि भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, जैसे मंजूर परवाना, अगर मैं बलूच के नेताओं की बात करूं आपसे जुम्मा खान मूरी या फिर हजूर राम खनी, ऐसे बड़े लीडर जो कि जनमानस के लीडर हैं और वो उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ देख रहे हैं कि कब हमारा विलय भारत में होगा। और भारत में जब एक केंद्रीय सशक्त नेतृत्व है तो हम इसकी उम्मीद कर भी सकते हैं। और निसंदेह
यकीन मानिए कि भारतीयों के लिए वह क्षण अत्यंत ही उल्लास का क्षण होगा, अत्यंत ही रोमांच का क्षण होगा, अत्यंत ही खुशी का क्षण होगा। मजे की बात एक और बताऊं, ये पीओके, ये जम्मू कश्मीर, ये सारी बातें आजकल पिछले 10 सालों में ही शुरू हुई है। अगर आप अपने दिल पे हाथ रखेंगे ना तो पाएंगे कि इस 10 साल से पहले पीओके की बात तो छोड़ो, पाकिस्तान की बात छोड़ो, जम्मू कश्मीर तक के बारे में कोई बात नहीं करता था। यही होता है एक राष्ट्रवादी सरकार चुनने का फर्क। इसलिए वोट दें और राष्ट्रवादी सरकार को चुने, सशक्त भारत के लिए सशक्त सरकार को चुने। धन्यवाद।